दोस्तों आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है सैंपल पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। बोला गया है कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5। बोला है कि कोई पॉइंट जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होगा और उससे जो होता है इस पॉइंट की दूरी जो होता है ना मतलब नजदीक होगी। तो ऐसा जो होता है एक यहाँ पर पॉइंट बताना है जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो हर एक ऑप्शन को हम चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट जो होता है इससे नियरेस्ट है। डिस्टेंस फार्मूला पता रहना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला वो होता है कि √x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं कि प्रत्येक को जो होता है चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट जो होता है नियरेस्ट होगा। तो सबसे पहला इस पॉइंट को लेते हैं, यहाँ पर इसको हम x1 मानते हैं और इसको y1 मानते हैं और यहाँ पर ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो जब चेक करेंगे पहला तो यहाँ पर जो होता है कौन सा जो होता है लाइन नियरेस्ट है तो L1 मान लेते हैं इसको। यहाँ पर ये हो जाता है कि y2 जो होता है ये 0 है तो सॉरी x2 0 है तो यहाँ पर x2 माइनस x1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 0 होगा और इसको करेंगे तो ये प्लस का जो होता है 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 16 प्लस का 25 ये कितना के इक्वल हो जाएगा 41 के, यानी पहला तो आ गया √41। फिर L2 इसी तरीके से चेक करेंगे तो L2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस का 4। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 कितना दिया है 0 तो 0 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 का होल स्क्वायर तो ये कितना के इक्वल हो गया तो ये तो कैंसिल हो गया 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो 0 प्लस का 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। यहाँ से 5 यूनिट जो होता है वो आ जा रहा है। अगर लाइन 3 का बात करें तो लाइन 3 में क्या हो जाएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का 5 तो y जो होता है वो यहाँ क्या दिया हुआ है यहाँ पे x जो x2 होता है वो -5 दिया, x1 जो होता है वो -4 दिया हुआ है तो लिखेंगे माइनस का 5। अब उसी तरीके से ये प्लस का 4 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस का यहाँ पर b कितना है यानी y2 कितना है 0 दिया हुआ है तो 0 और यहाँ पर y1 दिया है प्लस का 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा तो 1 प्लस का 25 इक्वल्स टू √26 हो जाता है यूनिट का। अब अगर चौथा लाइन का बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा तो ये है √41 तो ये x2 जो होता है √41 माइनस और ये प्लस का 4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब प्लस का जो होता है ये माइनस यानी 0 ये 0 प्लस का 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो गया ये हो गया रूट इसका होल स्क्वायर करना होगा तो ये कितना हो जाएगा कि जो √41 का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर अब प्लस का 2 इंटू 41 रूट अंडर इंटू में 2 इंटू में सॉरी 4 होगा यहाँ b 4 है और प्लस का 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा तो ये 41 प्लस का 25 और यहाँ पे प्लस का 16 और ये हो गया 2 √8 हो जाएगा 2 4 जा 8 √41 हो जाएगा। अब इसको देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है ये 82 अब प्लस का जो होता है वो 8 √41 दिया है यानी क्या हो रहा है यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू क्या आ रहा है ये अंडर 25 ही आ रहा है क्योंकि ये 41 है ये 26 है ये तो 82 से ज़्यादा है तो यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है इसके केस में तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी जो होता है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। कौन ऐसा जो वैल्यू होता है जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देता है तो वो हमारा मीडियन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए पॉइंट दिया हुआ है 2, -3 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है 5, 6 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो 1:2 के रेशियो में और पूछा है कि वो पॉइंट कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो होता है लाइन हो गया ए और ये बी हो गया ठीक है। अब बोला है कि ये पॉइंट यहाँ पर एक्स एक्सिस पे है ये x,0 पर एक पॉइंट है जो कि p ले लेते हैं। बोला है कि ये एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है और इसको किस रेशियो में बांट रहा है तो 1:2 के रेशियो में बांट रहा है जिसका a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि 2, -3 और b का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 5, 6 है। आप लोग को सेक्शन फार्मूला पता होना चाहिए। सेक्शन फार्मूला जिसमें x का वैल्यू क्या आता है
तो एम एक्स टू प्लस का अगर लाइन अगर इस तरीके से डिवाइड होता है, ये एम इज टू एन के रेशियो में, और यहाँ पर एक्स वन वाई वन है और यहाँ पर एक्स टू वाई टू है, तब उस केस में जो सेक्शन फॉर्मूला आता है वो होता है एम एक्स टू प्लस का एम एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस का एन। उसी तरीके से y अगर निकालना हो तो एम वाई टू प्लस का एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। अब इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे और आंसर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर x देखिए, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x ही का केवल यूज करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, यहाँ क्या करना है, इसको जो होता है जस्ट इसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है, और इसको जो होता है जस्ट इससे मल्टीप्लाई करना है, और इस रेशियो को जोड़ के डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 5 इंटू में 1 अपॉन में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 5 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 9 अपॉन में 3 हो गया, डेट इज 3 हो गया। और y तो यहाँ 0 होगा, कोई भी पॉइंट अगर वो x एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब y इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 3,0 हो जाएगा। ये ऑप्शन में कहीं दिया है, तो हाँ सी ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर डेस्क ऑफ द प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड इज। अब यहाँ पर ही बताना है कि प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड का कितना हो जाएगा। रेड फेस कार्ड है, यहाँ पे फेस कार्ड के बारे में बोला है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि कार्ड जो होता है, कार्ड कितना होता है, तो 52 होता है। अब कार्ड दो कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है और दूसरा जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। रेड कलर में जो होता है वो 26 कार्ड होता है और ब्लैक कलर में भी 26 कार्ड होता है। फिर रेड जो होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है हर्ट्स और दूसरा होता है डायमंड। तो एक होता है हर्ट्स और दूसरा होता है डायमंड, ठीक है। तो अगर हमें बात करना है हर्ट्स और डायमंड की, तो हर्ट्स में जो होता है टोटल 3 फेस कार्ड होता है और यहाँ पर भी जो होता है 3 फेस कार्ड होता है, ठीक। तो बोला गया है क्या कि जो रेड कार्ड जो होता है उसके पास कितना फेस कार्ड होगा, तो हमारा टोटल रेड कार्ड कितना है 26 और फेस कार्ड कितना हो गया 3 प्लस का 3, तो कितना हो गया 6। तो टोटल फेस कार्ड हो जाएगा टोटल फेस कार्ड इन रेड कार्ड। अगर रेड कार्ड का बात करें तो रेड कार्ड में टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6। एंड टोटल फेस कार्ड, टोटल जो होता है वो रेड कार्ड कितना होता है, टोटल रेड कार्ड ये हो जाता है 26। तो यहाँ से क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू गेटिंग रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अपॉन में 26, यानी 2 3 जा 6 और 1 13, यानी कितना आंसर आ जाएगा 3 अपॉन में 13। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, ए ऑप्शन जो होता है